बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आरिफ महमूद चौधरी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आपसे मुखातिब हूँ। जैसा कि तमाम दोस्तों को, कबूतर परवर भाइयों को, उस्तादान ग्रामी को, दीगर तमाम जो भी अफराद इस शोबे से कबूतर परवर से मुंसलिक हैं, आपको इल्म होगा कि जुलाई के महीने से और ख़ासकर मिड ऑफ जुलाई से लाहौर में कबूतर परवरी के हवाले से एक पैनिक था, जो कि EPA एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन अथॉरिटी अंडर द सुपरविजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब नोटिस जारी किए थे कि जनाब ये लाहौर के कुछ इलाकों को नो बर्ड जोन डिक्लेयर करार दे दिया जाए। और उन्होंने एक 9/7/25 के नोटिस के तहत लाहौर के कुछ इलाकों को, जिनमें इचरा, लाहौर ईस्टर्न बाईपास, मनामा हॉस्पिटल, जोरीवाला, पाकिस्तान किडनी लिवर इंस्टीट्यूट, चुंगी अमर सद्दू और चामेरा शामिल थे। तो ये एक बड़ी अनारकी और एक बड़ी पोजीशन थी लाहौर में कबूतर परवरी के हवाले से। तो इस सिलसिले में चेयरमैन पार्टी और राना कुतू साहब और उस्ताद रबी गुजर साहब और चेयरमैन पार्टी से दीगर मुल्क जो एफिलिएटेड 7 पार्टीज़ थी, उन्होंने एक जो है ना मीटिंग के ज़रिए, चूँकि मैं भी शौकीन हूँ, उन्होंने मुझे एंगेज किया, हायर किया, और फिर हमने इन नोटिस के ज़रिए जो है ना इन नोटिस को चैलेंज किया ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर में। और इसमें हमने तकरीबन काफ़ी ज़्यादा 10 से ज़्यादा पिटिशन फाइल की, जो कि ये चेयरमैन पार्टी और बाकी दीगर साहिबान ये बरमला सोशल मीडिया पे ये बात करते थे कि जनाब जिनको नोटिस आए हैं वो रब्ता करें विदाउट एनी कॉस्ट। तो जिन साहिबान ने रब्ता किया उन साहिबान के जो है ना वो नोटिस है वो हमने केसेस फाइल कर दिए। तो अगस्त के महीने में 7, 8, 20, 25 को मिस्टर जस्टिस राहील कामरान शेख साहब ने एक ऑर्डर पास किया, जिसमें उन्होंने डायरेक्शन जारी की कि भाई आप पहले जो है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन जो ट्रिब्यूनल है उस पर ये अप्लाई करें। अगर वो आपकी बात की समाअत नहीं करते या आप समझते हैं कि ये आपका काम नहीं करते, तो फिर आप दोबारा ना लाहौर हाई कोर्ट लाहौर रिज्यू कर लें। ये ऑर्डर पास हुआ 7/8/25 को। लेकिन चूँकि अगस्त के महीने में कोर्ट्स में छुट्टियाँ होती हैं, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो या लोअर कोर्ट्स हों, उनमें छुट्टियाँ होती हैं, तो इसलिए वो छुट्टियाँ गुजारने के बाद 1 सितंबर को मैंने जो है ना वो अंडर द डायरेक्शन ऑफ द CM पार्टी, राना कुतू साहब, उस्ताद रबी गुजर साहब या दीगर, ये दोबारा दोस्तों की जानिब से एक नई अपील फाइल कर तैयार करके तो वो फाइल कर दी। उस वक्त 9 साहिबान ने रब्ता किया जो कि इचरा के मुतल्लिक थे, इचरा के रहायशी थे। उनमें से 2 साहिबान ने तो कहा जी कि मैं केस फाइल नहीं करना चाहता, और 2 ने कहा जी कि हमने जो है ना वो बर्ड्स जो है ना पिजन्स वो छोड़ दिए, लिहाजा हमें केस फाइल नहीं करने। 6 साहिबान ने जो है ना वो अपने साइन वगैरह कर दिए अपीलों पे, वो हमने फाइल कर दिए। 1 सितंबर 2025 को वो दायर की, जो कि आज के लिए मुकर्रर थे एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल के रूबरू 9/9/25। उसमें आर्गूमेंट्स हुए। आर्गूमेंट्स होने के बाद मौजूद जज साहब ने, जो कि वो भी लाहौर हाई कोर्ट लाहौर के रिटायर्ड जस्टिस होते हैं, उन्होंने जो ये लेटर नंबर 283/PA/DG/EPA 2025 जो एक ऑर्डर जारी किया था अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन T ऑफ द पंजाब एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1997, वो मैं इसलिए ये पढ़ के बता रहा हूँ कि इस नोटिस के ज़रिए तमाम साहिबान को, ये मैं स्पेसिफिकली बात आपसे करने लगा हूँ, इस नोटिस के ज़रिए तमाम साहिबान को जिसको भी नोटिस आए थे कि भाई आप विदिन 7 डेज़ ये अपने पिजन्स छोड़ दें, इस नोटिस के ज़रिए वो आगे मज़ीद नोटिस स्प्रेड हुए, यानी अंडर द अम्ब्रेला और अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ दिस नोटिस, ये नोटिस मौजूद अदालत ने सस्पेंड कर दिया। ये कानूनी बात है। सस्पेंड का मतलब ये है कि फिल वक्त ये नोटिस का वजूद नहीं है, ये एक नोटिस नहीं है बल्कि आम कागज है। जब तक इस केस का फ़ैसला नहीं हो जाता, आइंदा पेशी है 16/10/2025, जब तक इस केस का फ़ैसला नहीं हो जाता, कोर्ट ने इस नोटिस को
सस्पेंड करार दे दिया, यानी अब ये नोटिस के मुतल्लिक जो भी मामलात होंगे उस पर अमल नहीं होगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है और बड़ी खुशखबरी वाली बात है। अब इसका मतलब ये है कि लाहौर में जहाँ भी जिन जिन को नोटिस आए थे वो बेफिक्र हो जाएं। स्टे ऑर्डर तो बिलाशुबा उन अफराद के हक़ में जारी हुआ जिन्होंने अपीलें फाइल की थी, लेकिन फिर बात दोहराने लगा हूँ, कानूनी बात है कि इस नोटिस 9/7/25 को बुनियाद बनाते हुए ना आगे नोटिस होते थे जो कहते थे कि 7 दिन के अंदर अंदर अपने कबूतर छोड़ दें, तनसीबात वगैरह वगैरह। ये नोटिस का अब वजूद नहीं है। इसका मतलब है कि ऐसे ही है कि जैसे EPA वालों ने कोई नोटिस जारी नहीं किया। आपके लिए खुशखबरी ये है कि आप कबूतरों को दाना डाल सकते हैं, कबूतर बाहर छोड़ सकते हैं, कबूतरों को उड़ा सकते हैं। अब आपके पास किसी किस्म का कोई आदमी EPA वाला, पुलिस वाला कोई नहीं आएगा आपको कबूतरों के मुतालिक तंग करने के लिए। मेरी वीडियो का मकसद ये था कि मैं आपको ये खुशखबरी सुना दूं, क्योंकि आज ऑर्डर पास हुआ है तो वो फिर ऑर्डर डिक्टेट होना, टाइप होना, साइन होने, फिर वो कॉपी ब्रांच जाएगा, इसलिए एक आध दिन इस सिलसिले में लग जाता है। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि कल इसकी कॉपी भी मैं वायरल कर दूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह वीडियो का मकसद ये था कि आपको खुशखबरी सुना दूँ। जो दोस्त से बहुत परेशान थे और काफ़ी सारे दोस्त जो है ना ये कह रहे थे कि जी हम कबूतर छोड़ने जा रहे हैं, तो मैंने जिन्होंने मुझसे रब्ता करके कहा था, मैंने उनसे ना 10 तारीख तक का टाइम लिया था कि आप 10 तारीख तक इंतज़ार कर लें, उसके बाद आप जो मर्ज़ी कीजिएगा। तो अब जो दिल बर्दाश्ता साहिबान थे उनके लिए भी खुशखबरी है कि भाईजान अब आप आज़ादी से जो है ना अपनी कबूतरबाजी कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपका, मेरा, हम सब का हामी और नासिर हो। खुदा हाफिज़।